दोस्तों, बीच दुनिया की सबसे पुरसकून जगहों में से एक है। हर रोज लाखों लोग समंदर के किनारे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार समंदर की लहरें ऐसी चीजें लेती हैं जो कि बिल्कुल पुरस्कार होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बीच पर मिलने वाली सबसे अजीबोगरीब चीजें बताने जा रहे हैं। नंबर 1, सी मॉन्स्टर। दोस्तों, समंदर बहुत ही गहरा और लंबा होता है और इसकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये बात हम सब जानते हैं कि समंदर में अनगिनत किस्म की मखलूक पाई जाती है। खास तौर पर मछलियां हमें हर जानिब देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी समंदर के किनारे इस तरह की मखलूक देखी है? ये जो अजीबोगरीब मखलूक आप देख रहे हैं ना, इससे पहली बार न्यूजीलैंड में रहने वाली एक लड़की ने बीच पर देखा था। ये साहिल के पास से गुजर रही थी कि उसकी नजर इस अजीबोगरीब चीज पर पड़ गई। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मछली की नई किस्म है, लेकिन वो जब इसके नजदीक आई तो उसे पता चला कि इसका अंदाजा गलत है। इससे पहले आज तक समंदर के किनारे इतनी अजीबोगरीब चीज कभी नहीं देखी गई। इस लड़की ने इसकी तस्वीरें बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ये तस्वीरें बहुत ही जल्द वायरल हो गई और लोगों ने इसको खलाई मखलूक कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि असल में कीड़ों की किस्म है जो लकड़ी के साथ चिपके होते हैं। ये लकड़ी का टुकड़ा समंदर में तैरते हुए किनारे पर आ गया था। ये कीड़े और केकड़े और झींगे की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमेशा किसी लकड़ी या पत्थर से चिपक कर रहते हैं। इंसानों के लिए बिल्कुल भी ये खतरनाक नहीं होते। नंबर 2, बड़ा पाइप। दोस्तों, 2017 में इंग्लैंड के एक साहिल पर एक ऐसी अजीबोगरीब चीज देखी गई जिसका समंदर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोग जब एक रोज सुबह बीच पर आए तो उन्हें काले रंग का एक बहुत ही लंबी और चौड़ी चीज नजर आई। पहले ने लगा कि मेटल की कोई चीज है। जब उन्होंने गौर किया तो वो एक बहुत बड़ा पाइप था। ये पाइप प्लास्टिक का बना हुआ था जो कि तकरीबन 1100 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा था। इतने बड़े पाइप को देखकर सब लोग दंग रह गए। आखिर रातों रात इतना बड़ा पाइप समंदर के किनारे कैसे आ गया? उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि इस पाइप को अल्जीरिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नॉर्वे में बनाया गया था, जो कार्गो शिप से स्लिप होकर समंदर में गिर गया। कई दिनों तक ये समंदर में गायब रहा और फिर साहिल पर आ गया। नंबर 3, टेलीफोन। फ्रेंड्स, लैंडलाइन पिछली सदी की बहुत बड़ी इजाद थी। लोग बहुत दूर बैठकर भी बातचीत कर सकते थे। उस दौर में ऐसा होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन जब से स्मार्टफोन का दौर आया है तब से लैंडलाइन फोन एक पुरानी चीज बन गई। ये आमतौर पर मार्केट, हॉस्पिटल, दफातर में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कभी आपने समंदर किनारे इतने ज्यादा लैंडलाइन फोन देखे हैं? पहली नजर में तो ये टॉय टेलीफोन लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल असली है जनाब। फ्रांस के साहिल पर 30 साल तक पड़े रहे। इन्हें पहली बार 1980 समंदर किनारे देखा गया। उसके बाद हर साल ही इन फोन को कुछ पार्ट्स किनारों पर आ जाते थे। लेकिन सोचने की बात ये थी कि लैंडलाइन फोन्स का क्या काम है। 30 साल तक ये एक मिस्ट्री रहे। कोई नहीं जानता था कि ये टेलीफोन साहिल पर कहां से आते हैं, लेकिन आखिरकार मार्च 2019 में इनकी हकीकत का पता चल गया। 1980 में इन फोन्स को शिप के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था कि अचानक समंदर में तूफान आ गया और इस कंटेनर में से सारे बॉक्स समंदर में गिर गए। ड्राइवर्स को इस कंटेनर का बहुत बड़ा हिस्सा मिला जिनमें अभी तक ये फोन मौजूद थे। नंबर 4, शार्क हेड। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके साहिलों के बारे में मशहूर है। वहाँ पर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के एक साहिल पर एक ऐसी पुरस्कार चीज देखी गई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक सुबह इस बीच पर एक शख्स वॉक के लिए आया तो उसने देखा कि समंदर से कुछ ही फासले पर एक बहुत बड़ी शार्क का कटा हुआ सर पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसको किसी ने 2 हिस्सों में काट दिया हो। उसके इतने बड़े सर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये शार्क कितनी बड़ी होगी। थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत से लोग जमा हो गए, लेकिन ये सब यहाँ पर कैसे आया ये बात कोई नहीं जानता था। फिर एक टीम ने वहाँ पर रिसर्च की तो यह नतीजा सामने आया कि शार्क की हालत किसी इंसान ने नहीं की। इस शख्स ने गोश्त के लिए शार्क का शिकार किया था, जिसके बाद वो उसके सर को यहाँ पर छोड़कर चला गया था। शार्क एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि किसी शार्क का आधा हिस्सा गायब नहीं हो सकता और ना ही कोई जानवर खा सकता है। नंबर 5, दोस्तों, पुराने दौर में जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे उस वक्त एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए खत लिखा करते थे। हाल ही में न्यू जर्सी के साहिल पर एक 14 साल के लड़के को बहुत सी तादाद में लेटर्स मिले थे। ये तमाम लेटर्स सील्ड थे और बिल्कुल ठीक हालत में थे। जब उन्हें पढ़ा गया तो पता चला कि उन्हें 1940 के दौर में लिखा गया था। ये जंग-ए-अज़ीम दौम के दौर का था और ये लेटर्स जंग पर किए गए फौजियों को उनकी बीवियों ने लिखे थे। शायद जिस शिप पर ये लेटर्स जा रहे थे उसे किसी तूफान ने घेर लिया था और ये खत गिर गए होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लेटर्स 80 साल तक इसी समंदर में सफर करते रहे और बिल्कुल ठीक हालत में थे। इन्हें इतनी अच्छी तरह से सील किया गया था कि 80 साल तक पानी में रहने के बावजूद भी इन पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि पानी में तो कोई कागज नहीं रह सकता। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।